अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मकसूद एमएम अकेडमी की तरफ से। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम स्पेशली पेरेंट्स के हवाले से कि पेरेंट्स का क्या रोल होता है अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग में। हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स बड़े कंसर्न होते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो एजुकेशन में बहुत पीछे है और वो पढ़ता नहीं है। बाकियों के बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं लेकिन हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ते। उसमें उसको ये नहीं पता होता कि हम जिस तरह हमारे बच्चों को अपब्रिंगिंग कर रहे हैं उसमें कुछ फ्लॉज हैं। अब क्या फ्लॉज हैं उसको उस पेरेंट्स को स्टडी करनी चाहिए। सबसे पहला फ्लॉ जो हम देखते हैं अपने घरों में बच्चों में वो ये होता है कि उनकी पेरेंटिंग सही नहीं हो रही होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं घर में जो माहौल होता है वो अपने बच्चों को तंज़िया पढ़ाते हैं और तंज करते हैं बहुत ज़्यादा। जहाँ पे आप मनफी बातें बच्चों के साथ करेंगे और तंज के साथ आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म करे, ये कुदरत के ख़िलाफ़ है, ये नहीं हो सकता। आप जिस बच्चे को ये कहेंगे कि फ़लाना बच्चा देखो वो कितने अच्छे नंबर लेकर आ रहा है और आप में ये नहीं है, तो आगे वो बच्चा और कम हो जाएगा। ये तंज है, ये बच्चे को समझाने वाली बात नहीं है। और अगर आपको ये जो बात उसको समझाते हैं वो तंज में समझाएंगे तो ये बच्चा नहीं समझ सकता। एक बात पेरेंट्स को पता होनी चाहिए, वो ये है कि अगर बच्चा किसी सब्जेक्ट में उसको समझ नहीं आता, इसका मतलब नहीं है कि आपका बच्चा वीक है, कमज़ोर है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अल्लाह ताला ने जिस तरह इतने लोग पैदा किए तो सारे बच्चे और लोग ये सारे डिफरेंट हैं एक दूसरे से। किसी को कोई बात समझ में आती है, किसी को कोई बात समझ में आती है। अगर किसी का बच्चा पड़ोसन का बच्चा या पड़ोसी का बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो दूसरे सब्जेक्ट में हो सकता है आपका बच्चा इंटेलिजेंट हो। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपका बच्चा दूसरे के बच्चे से कम है। हमारे लोग क्या करते हैं, अंडरमाइन करते हैं अपने बच्चों को, हमेशा अंडरमाइन करते हैं और वो कहते हैं कि दूसरों के बच्चों देखो, उनके देखो, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन उसी टाइम आप देखें कि जब बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं तो अपने बच्चे की फेवर करते हैं, कभी उसको ये नहीं कहेंगे तुम्हारा फॉल्ट है। तो ये बड़ी एक मिसकंसेप्शंस होती हैं पेरेंट्स के लिए। दूसरी बात मैं ये भी करना चाहता हूँ, जो उसकी माँ होती है, स्पेशली हर किसी की माँ होती है, वो बच्चों के साथ बड़ा लाड प्यार करती है। वो भी ज़्यादा जो उसकी अपनी फ्रस्ट्रेशन या अपने जो घर में जो उनके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं वो ज़्यादातर बच्चों के साथ शेयर करती रहती है, नेगेटिविटी। और जो नेगेटिव चीज़ें अगर आप बच्चों को साथ शेयर करेंगे वो आप अपने उसके वालिद के बारे में हो, पड़ोसन के या पड़ोसी के बारे में हो, आपके भाई बहन के बारे में हो, आप अगर अपने बच्चों को नेगेटिव चीज़ शेयर करेंगे तो वो कभी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। नेगेटिव से मुराद ये है कि आप अगर उनकी बुराई करेंगे, बेशक आप अपने बाप की क्यों न करें, अगर माँ करती है और बाप अगर करता है उसकी माँ की करता है तो बच्चे पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इन चीज़ों से आपको अवॉइड करना चाहिए। और एक चीज़ मैं और भी बताता चलूँ, जो स्पेशली हमारे पेरेंट्स जो कंसर्न्स होते हैं कि ये देखते हैं कि हमारे पास हमारे बच्चे जो हैं वो एजुकेशन्स में हम खर्चा भी बहुत कर रहे हैं और परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन वो बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसको चेक नहीं करते, देखते नहीं हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, वो कभी पेरेंट्स मीटिंग में जाते नहीं हैं। अगर जाते हैं तो उनको पता नहीं होता कि बच्चे की क्या एक्टिविटीज़ है, बच्चे के साथ फ्रेंडशिप नहीं रखते। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने अच्छे स्कूल में दाखिला ले लिया है बच्चे का और वो बच्चा जो है ना वो अच्छा पढ़ रहा है, लेकिन उनको पता नहीं होता। तो सबसे पहले अपने बच्चे के साथ ना सिर्फ दोस्ती रखें लेकिन बच्चों की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें, उनकी किसी भी हेल्दी एक्टिविटीज़ पे उसको इनक्रेज करें। अगर उसकी कोई आप समझते हैं कि उसकी एक्टिविटी में कुछ ख़राबी है तो उसको डिस्करेज करें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं आप तंज करें उसके ऊपर। तंज वाली चीज़ बच्चे पे बहुत बुरा असर छोड़ती है, क्योंकि वो जब आप तंज करते हैं तो बच्चे पे वो एक एक हफ्ता उसके माइंड में वो चीज़ चलती रहती है, तो उससे लड़ता रहता है, वो पढ़ाई नहीं कर सकता, वो मेहनत नहीं कर सकता। तो ये मेरी अपने पेरेंट्स, अपने बुज़ुर्गों के साथ ये रिक्वेस्ट है। बीइंग एजुकेशनिस्ट हमने ये देखा है और अपने ट्रेनिंग्स में हमारे जितने
बड़े लोग जिन्होंने हमें समझाया वो ये बात समझाई और इसकी अच्छे रिजल्ट आते हैं। जब आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं और उनको इनकरेज करते हैं तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, प्यार से उनको बताते हैं तो अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप गौर से उसको कंपेयर मत करें, फेल भी होता है तो उसको इनकरेज करें। और अगर आप उसको ज़्यादा तंज और डिस्करेज करेंगे बहुत ज़्यादा कि और आप हमेशा दूसरों के मिसालों से बच्चों को समझाएंगे तो आपका बच्चा परफॉर्म नहीं कर सकेगा, क्योंकि नेगेटिविटी से आप कोई चीज़ पॉजिटिव उसका इम्पेक्ट हो नहीं सकता। ये भी कुदरत के ख़िलाफ़ है। तो हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम समझते हैं बीइंग ए मुस्लिम, लेकिन फितरत और कुदरत के जो रूल्स बनाए हुए हैं उसके ख़िलाफ़ करते हैं, क्योंकि ये कॉमन सेंस के भी खिलाफ है। आप एक बात नेगेटिव करेंगे तो उसका जवाब पॉजिटिव कैसे आएगा? नहीं आएगा। बच्चे को समझा रहे हैं तो आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन आप किसी और बच्चे को आप कह रहे हैं कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, तो दूसरा बच्चा कर रहा है तो उनके पेरेंट्स की पेरेंटिंग अच्छी है, आपकी पेरेंटिंग अच्छी नहीं है। तो आप ये प्लीज़ करना बंद कर दें, अपने बच्चों पे तंज करना बंद कर दें। तंज आप करेंगे आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। शुक्रिया।